तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जानिब से किए गए हालिया एहतजाजी तहरीक के ऐलान के हवाले से बात करेंगे। और साथ ही साथ इस वक्त अगर हम सियासी अदम इस्तेहकाम की बात करें तो हमें मुल्क में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही है। इसका हल क्या हो सकता है और आखिरकार ये तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो किस पर आयद होती है। मेरे साथ इस पर डिस्कशन करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रिप्रेजेंटेटिव खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं और साथ ही साथ आगे चलकर हमें रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायान बशीर भी ज्वाइन करेंगे, जिनसे हम इस एहतजाजी तहरीक के हवाले से बात करेंगे। खुर्रम साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले तो अगर हम मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल देखें और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है ये एहतजाजी तहरीक क्या हुकूमत को किसी भी हवाले से टफ़ टाइम दे सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हुकूमत की रिट जो कायम की जाती है ना, वो आपके एक वोट से कायम होती है और उस वोट की वो जो असासा है वो असम्बली में पहुंचता है और वो वहाँ पे जाके एक अपने पॉलिसी मेकर्स हैं और वो सारी चीज़ें बनाते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की ज़रूरत तो तब पेश आती है जब आइन को कोई गैर आइनी वहाँ पे काम हो रहा होता है या आइन को कोई तकलीफ़ होती है, उसको कोई दुश्मनी या उसके साथ किसी की कोई कोई लड़ाई शुरू ही होती। आइन इन्होंने पढ़ा ही नहीं। जो ये तहरीक आइन और साजी में बात कर रहे हैं, आइन को पढ़ने के लिए पहले इन्हें अपनी एक अपना नज़रिया दें कि कहाँ पे वायलेशन हुई है। और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में या पार्टी में या किसी सिस्टम में अगर कोई ऐसा ये आई है इस तरह की ख़राबी, तो उसको पहले तो बयान करें हुआ क्या है, कि ये किस चीज़ का धरना दे के, तो किस चीज़ को, ये सिर्फ मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए माशी तौर पर इस मुल्क को जब मजबूती की तरफ जाना होता है तो यहाँ पर कुछ ऐसे अनासर और लोग आ जाते हैं जो सियासतदान का रूप ढार लेते हैं, जो आप पार्टियां बन जाते हैं और जो तहरीकें चलाना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है अच्छे माहौल, माशरे, एक लीडर की, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उस कमी को पूरा किया। आज मोटरवे का जो जाल है, मैं समझता हूँ पेट्रोल की कीमत कम ज़्यादा होती है, लेकिन आप देखें लोगों की एक्सेस अगर है पेट्रोल ख़र्च करने के लिए, वो सड़क है, वो ग्राउंड्स हैं जहाँ पे बच्चे खेल के कुछ लेते हैं, तो तब आप एलिजिबल होते हैं एक अच्छे माहौल और माशरे को ले कर आने की। और ये मैं नहीं समझ रहा कि ऐसी किसी ज़रूरत को मैं महसूस करता हूँ या कोई भी लीगल फर्टर्निटी में या कोई भी ऐसे पाकिस्तानी सेटअप में इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इस सब के साथ साथ देखें, अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें और अगर हम देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से पीटीआई पर पाबंदी का मुतालबा जो था वो किया गया था। बल्कि पाबंदी का मुतालबा क्या, उन्होंने तो ये कहा था कि हम ये पाबंदी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाने जा रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर ही से ये जो थी आवाज़ें उठी। आपको क्या लगता है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए तो कल को ये हालात और ये मामलात, क्योंकि पाकिस्तान है और यहाँ पर हालात बदलते वक्त नहीं लगता, जज्बात बदलते वक्त नहीं लगता, तो कल को इसी जाल में जो है वो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ये तमाम जमातें खुद भी फंस सकते हैं। देखिए जी, मुस्लिम लीग नून ना इन सारे जाल को, सियासी आवाज़ों को रोका तो नहीं जा सकता। देखिए आवाज़ें वो होती हैं जिनका कोई मकसद और कोई उसका विजन हो। मतलब आप इस हवाले से अगर देखें तो ये जो पाबंदी है ये क्यों लगाई जा रही है, सबसे पहले तो क्यों, क्या ज़रूरत महसूस हुई। सबसे पहले तो देखें, इन्होंने अपने, जब इन्हें मौका मिला कि ये इलेक्शन में आए, अपनी पार्टी को स्टेबल करें, तो इन्होंने इंटर कोर्ट इलेक्शन ही नहीं करवाए। क्यों? मैं एक पॉजिटिव बात करके कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम अपने अंदर ही एक सिस्टम को मौका देते हैं कि वो लोगों को क्रिटिकल एनालिसिस करते हुए उनको ये चीज़ नज़र आए। पहले तो ये कि नहीं, ये करना चाहिए था। दूसरा, पाबंदी क्यों ना लगे। देखिए, आप जितने भी शहदा हैं उनका क्या कसूर था? अगर कोई भी आर्मी का बंदा इनका नापसंदीदा या पसंदीदा था, जो भी, तो इनको चाहिए था कि ये उस सारे सेटअप में अपने उस व्यू को, नज़रिए को लेके किसी जगह पे बैठते और एक पुरअमन एहतजाज करके इन चीज़ों को आगे लेके चलते। मैं पाबंदी के हक़ में किसी जमात में भी, लेकिन जो करता है वो भरता ज़रूर है। अब देखें, जब ये चल रहे हैं तो कोर कमांडर की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम उधर जा रहे हैं। क्यों भाई? वो जाके उधर जाके बैठ के आप एक यादाश्त पेश करें, पॉजिटिव वे है ना, और वहाँ पे जाके लिख के दें, इंदराज करें, और फिर उसके बाद उसको आप इंटरनेशनल फोरम पे ले जाएं कि यार ये हमारे साथ ये मसला है। इन पे पाबंदी लगने के लिए किसी और बंदे को ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो आके कोई चार्ज शीट इनके ख़िलाफ़ बनाए। इनकी अपनी ही क्यों इनके आगे आई हैं। शफकत महमूद साहब ने कल पार्टी छोड़ दी। आप देखें, बैरिस्टर मलाइका जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गई। मतलब इनके कोई बंदा जिसको गवर्नर बनाया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया, मैं छोड़ूँ। आप मुझे बताएं, नून लीग में किस बंदे ने कहा कि मैंने पार्टी छोड़ी, मैंने एहतजाज करना है? कायद को जब उन्होंने अरेस्ट कर लिया तो किसने उनको आके कोई कहा कि आके जनाब इस पाकिस्तान मानी ने अभी पार्टी छोड़ी है? देखिए, वो उस हवाले से
कोई उन पे एलिगेशन नहीं है। आसिफ करमानी साहब पे मुझे बताएं क्या उन पे करप्शन का कोई चार्ज था? अगर उनकी ज़ाती मसरूफियात क्या उनका कोई भी कोई इशू होगा, वो किसी भी प्रॉब्लम में ना आए। वो तो पार्टी से नाराज है ना। नहीं देखिए, ये देखिए नाराज होना शायद खाकान अब्बासी साहब का भी नहीं बनता, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, और इख्तलाफ जब रूह और आप देखिए खूबसूरती है डेमोक्रेसी की, तो सुनना भी उस पर वाजिब है। अब अगर खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, और अगर मेरे भाई, मैं नहीं समझता कि सेंटर जो करमानी साहब हैं उन्होंने इस वजह से छोड़ा कि उन्हें कोई करप्शन की और पार्टी पे एलिगेशन पे आके वो टारगेट हुए। ये देखिए ये ज़ाती है, लेकिन इनकी तरफ देखें आप, जिसने चीनी को ब्लैक किया वो बहावलपुर से था, वो पार्टी छोड़ गया। अब मुझे बताएं किधर गया जुल्फी बुखारी? ये सारे दोस्त इनके अगर मुखलस होते, सच्चे होते और तहरीक इंसाफ को आगे लेके जाने वाले, उस वीएन को जिसको वो कहते हैं जी 22 साल पहले लेके चले थे, इसके मामार, इसके देखिए इन्होंने इसका बेड़ा गर्क किया। चौधरी निसार से आप स्टार्ट हो जाएं, स्टार्टिंग फ्रॉम चौधरी निसार, आप उसके बाद जितने लीडर्स आपके इस वक्त पार्टी से अलहदा हुए हैं वो तमाम पार्टी पॉलिसी से नाराज हैं। एक मिनट, आप बताएं ऐसी क्या पार्टी पॉलिसी है कि तमाम सीनियर लीडरान जो कि नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब भी थे, वो आहिस्ता आहिस्ता करके पार्टी छोड़ते जा रहे हैं? क्या वजह क्या है, ऐसी क्या पॉलिसी? मैं इसमें सुनिएगा, देखिए अभी हम जिस डिस्कशन को ले रहे थे वो था पीटीआई पे पाबंदी और उसके बंदे छोड़ने ना छोड़ने, उनके नज़रियाती इख्तलाफात पे। चौधरी निसार पे कोई करप्शन नहीं थे, उनके नज़रियाती इख्तलाफ पार्टी के साथ हों ना हो, इससे किसी और पार्टी और हमें उससे कोई कंसर्न नहीं। लेकिन अगर उन्होंने छोड़ी पार्टी तो वो उनके कायद के साथ उनके बयानिए थे, शहबाज शरीफ साहब के साथ तो वो फिर भी मिलते रहे। जो व्यू है वो ये है, खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने अगर इख्तलाफ था उन्होंने पार्टी पे खुल के इज़हार किया, उन्हें मौका नहीं दिया गया। महताब अब्बासी साहब एबटाबाद से, अगर वो छोड़ गए या वो नहीं आ रहे, उनका ज़ाती इख्तलाफ कहीं पे ये करप्शन में, वो तो कह रहे हैं कि जी आप लोग वोट को इज्जत दो के बयानिए से हट गए हैं, सो दैट इज द रीजन ही लेफ्ट द पार्टी। लेकिन जब ये बयानियां, अभी इसकी इब्तिदा भी नहीं हुई थी, ये पैदा नहीं हुआ था, तो चौधरी निसार साहब छोड़ के गए थे। चौधरी निसार साहब का व्यू, महताब अब्बासी साहब का व्यू, उनकी ज़ाती, उनके साथ जो भी लेन देन या मामला उनका इख्तलाफ है, किसी ने ये नहीं कहा कि कायद पे जो पनामा इशू था ये इसमें गुनाहगार थे और मुझे इख्तलाफ हुआ और मैंने छोड़ दिया। किसी ने नहीं कहा कि पार्टी, करमानी साहब तो कहते हैं कि नून लीग में बहुत नालायक लोग आ गए हैं, इस वजह से मैं पार्टी से। देखिए उनकी नालायकी का पैमाना क्या है वो उन्हें बेहतर पता है, लेकिन पार्टी के ऊपर अगर अल्हम्दुलिल्लाह बीबी ने 100 दिन में, मुझे एक सुनने दें और सुनाने भी मैं चाहता हूँ कि मैं आपको भी सुनाऊं कि वो हम 100 दिन की कार्रवाई नहीं, फिर आएंगे आपकी नालायक लोग। एक नहीं, आपकी तरफ दोबारा आती हूं मैं, नालायक नहीं, अब एक बात इस पे लाए, एक सिर्फ पॉइंट मुझे दें इजाजत, अगर नालायक थे तो ये प्रोजेक्ट ईद पे देखे अलाइशों को उठवाना, मौके पे बुजदार वाली वो ट्रेनिंग, अभी उन्होंने वो भी उतने टाइम पे थी, उन्होंने तो नहीं कहा कि मुझे नहीं पता था, मैं नहीं कुछ कर सकी। उन्होंने हर चीज़ का एक देखिए आधा करके उसको आगे लेके चलने की कोशिश की, तो ये उसी करमानी साहब की पार्टी में की सीएम है और वही शहबाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने काम है, हम सब उनको अप्रिशिएट करते हैं और वो करना भी चाहिए। मेरे ख्याल में वो आपके ओपोनेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी करना चाहिए, जिसका जो अच्छा काम हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। शायान बशीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शायान, इस वक्त जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो मूवमेंट चल रही है, आपको क्या लगता है एहतजाजी तहरीक जो है वो कब तक जारी रहेगी और उसके मेन मुतालबात क्या हैं आप लोगों के? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोमा देखें, जो अगर आप पिछले कुछ हफ्ते दो से देखें तो एक एहतजाज आहिस्ता आहिस्ता आपको आवाम के अंदर नज़र आना शुरू हो गया है। उसकी एक वजह तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप देखें जिस तरह इमरान खान बहुत से लोगों के एक पॉपुलर लीडर हैं, उनके आप देखें अभी वो इद्दत केस से निकले, उनको 9 मई के केसेस में गिरफ्तारी डाल दी गई और अब सोशल मीडिया की वजह से लोग अवेयर हो गए, लोगों को पता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। गुजरांवाला में लोगों की कन्विक्शंस हो चुकी हुई हैं, गरीब लोग कन्विक्टेड हैं। जो कोर्ट लखपत में ट्रायल्स हो रही हैं, यहाँ पे 500 बंदा उस कोर्ट लखपत ट्रायल में है। अब इमरान खान साहब की उन्हीं ट्रायल्स के अंदर गिरफ्तारियाँ डाल दी गई हैं। तो इसका ये मतलब कि अगर इमरान खान साहब को उन्होंने जेल में रखना है तो 500 बंदे को कुर्बानी देनी पड़ेगी और उनकी फैमिलीज़ को कुर्बानी देनी पड़ेगी कि इमरान खान को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे अंदर रखा जाए। उसके अलावा यहाँ पे महंगाई के इश्यूज़ हैं, बिजली के इश्यूज़ हैं। 100 दिन की कारकर्दगी चीफ़ मिनिस्टर की ये है पंजाब के अंदर कि उनसे एक टिकटॉक PR कैंपेन नहीं चल रही 100 दिन के अंदर, तो उन्होंने सुबह क्या चलाना है। तो इस वजह से एक रिजेंटमेंट बन गई है। आप देखें बन्नू में एहतजाज हुआ, फिर आप देखें पंजाब असेंबली के बाहर यहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं। असेंबली ने साहब का बाहर आना इतना ज़्यादा ज़रूरी है तो आपकी अपनी क़यादत सारी क्या कर रही है? देखिए क़यादत का तो यहाँ क्वेश्चन ही नहीं रह गया हुआ। जो क़यादत बाहर नहीं निकलेगी या जो लोगों को जो रिप्रेजेंटेशन जो लोगों ने इन लोगों को इलेक्ट करके
कट मोशन पे स्पीच करने के लिए असेंबलियों में नहीं भेजा। ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी की रिफ्लेक्शन है इस वक्त जो असेंबलियों में हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं। लोगों ने भेजा है, लोगों ने वोट दिया है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ख़त्म हो, इमरान खान को रिहा करने का वोट पड़ा है। मैं पाकिस्तान इलेक्शन सेल का भी कोऑर्डिनेटर हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मुझे एग्जैक्टली सेंटिमेंट पता है लोगों का क्या है। लोगों ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अगेंस्ट, इमरान खान की इनकार्सरेशन के अगेंस्ट वोट डाला है। नहीं, ये नहीं सिर्फ आप लोग चाहते हैं कि खान साहब की रिहाई हो जाए, उधर अवाम चाहे महंगाई की वजह से भूखे मर जाएं। नहीं, देखिए पॉलिटिकल क्राइसिस है। अवाम जो लीडरशिप नहीं निकलेगी, जो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जो सीरियस नहीं लेंगे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को, उसको अवाम रिजेक्ट कर देगी। इमरान खान के अलावा कोई और रेलेवेंट नहीं है इस वक्त पॉलिटिकल। ये तो आप लोग बहुत अरसे से कह रहे हैं, लेकिन अभी तक आप पंजाब की हद तक भी कोई बड़ा जलसा नहीं कर देखें, सके। बड़ा जलसे की बात नहीं है। बात ये है कि लोग रिजेंटमेंट शो कर रहे हैं। पंजाब असेंबली का अगर आपको पता हो, ऑपोजिशन ने 3 हफ्ते से बॉयकॉट किया हुआ है पंजाब असेंबली को। ऑपोजिशन जो कि 110 फिर दोबारा इजलास का भी इंदिया दे दिया है। अगर हम ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली की बात करें, इसकी हतमी तारीख का ऐलान कब तक एक्सपेक्ट किया जाए? कोई इजलास का नहीं दिया। आज भी 3 बजे गेट के ऊपर लाहौर में जलसा का इंदिया दिया जी, इंदिया दिया है। वो 14 अगस्त को हमने जमा करा दिया एप्लीकेशन मीनार पाकिस्तान में। ठीक है, वहाँ नहीं होगा, हम मोची गेट पे करेंगे, लेकिन हम एहतजाज नहीं रोकेंगे। कल यहाँ पे एहतजाज हुआ है, 11 लोग अरेस्ट हुए हैं लाहौर के अंदर। आज पंजाब असेंबली तो आपको जब इजाजत मिलेगी तब की बात है। जी खुर्रम, मैं सिर्फ पूछना चाह रहा था शायान साहब से कि एहतजाज करना क्यों चाहते हैं? एहतजाज क्यों करना चाहते हैं? ऑब्वियसली हम एक अगर तो हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं, अगर हमें अदलिया के अंदर या असेंबलीज के अंदर इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोग बाहर निकलेंगे। इंसाफ मिल गया, इन्हें ज्यादा इंसाफ से ज्यादा मिल गया। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है सिस्टम। ये सिर्फ मैस क्रिएट करना चाहते हैं मेरे भाई को। मैं इजाजत में मुझे बात मेरी बात थी, अब मैं अपने भाई को एक जवाब दे लूँ। देखिए आगे भी इन्होंने ऐसी ही बातें करनी है कि इन्हें यूएनओ से इंसाफ नहीं मिला, इन्हें वो इंसाफ मिला जिनकी तोक्को भी नहीं की थी और तवज्जो भी नहीं की थी, और वो बहरहाल कोर्ट का मैटर है। मुमकिन है कोर्ट के नजरसानी में नहीं, हम जा चुके हैं उसकी। देखिए मेरी बात सुनेगा मेरा भाई। देखिए मैं बात करता हूं, कहां पे इंसाफ स्टेटमेंट देके चुप कर देना। नहीं मैं चुप क्यों करूं भाई? मुझे ये बताओ, मैंने आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, आपने बता दिया। आपको असेंबली में और उसमें सुप्रीम कोर्ट में कौन सा इंसाफ मजीद चाहिए? इनको तोशा खाने में इन्होंने चोरियां की। मेरा भाई सुन लें, आप आपने तोशा खाने में चोरी की, आपने वो चीज़ें चुराई, आपको इख्तियार था, आप उसको बाकायदा असेंबली में पास करवा के मुफ्त भी ले सकते थे। बहुत मेहरबानी कि उन्होंने आधी कीमतें दे के और कुछ चोरी मोरी उठा लिया। ये बहुत कुछ कर सकते थे। इन्हें इद्दत वाले केस में ये चाहते तो बहुत कुछ कर सकते। इन्होंने 2 बार निकाह पढ़वा के खुद ही अपने आप को खराब करवा लिया। क्या ज़रूरत थी भी 2 बार निकाह पढ़वाने की? और उसके बाद देखें 7 फैमिली लॉज जो वायलेशन उन्होंने किए, क्यों की भी? आपका अपना निकाह था, आपका अपने मर्जी के चॉइस के बंदे के साथ, चाहे उसका जो भी उस पर एलिगेशन था लेके आए या भगा के लाए। लेकिन इन सारी सूरत हाल में सिर्फ ये चाहिए था, खुद ये अपने पाँव पे कुहाड़ियाँ मारते हैं। शुहादा को जाके वहाँ से उनके पुतले उठा के, जिनको हमें पूजना चाहिए और मोहब्बत करनी चाहिए, उनको उड़ा के नीचे फेंका। क्यों भाई? तो एहतजाज ये उस पे करें। इन सब बातों का शायान से जवाब भी जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुशामदीद कहेंगे। शायान बशीर की तरफ मैं आना चाहूँगी। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जो इस वक्त कैंपेन एक पूरी चलाई जा रही है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के हवाले से, मुतालिबात आपके क्या हैं? क्विकली वो मुतालिबात बताइएगा, क्योंकि वो मुतालिबात आप बताते बताते थोड़ा सा डी ट्रैक हो गए। जी देखिए, एक्चुअली मुतालिबात जो है ना उसके सिंपल हैं। वो आप तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के उसमें ले लें, या आप कोई भी एहतजाज जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से ओरिजिनेट हो रहा है उस पे ले लें। देखें, एक बात तो क्लियर है ना कि ये सेंटिमेंट, अगर आप कहती हैं कि आदत में नहीं लेकिन वर्कर्स में तो ये सेंटिमेंट है कि एहतजाज किया जाए। उसके कॉर्नरस्टोन 2 हैं। एक उसका जो एलिमेंट है वो ये है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ किया जाए, ठीक है, इंक्लूडिंग इमरान खान। अब जो आपने जिस तरह बात की ना कि यहाँ पे भी इन्होंने बात की कि कोर्ट में आपको इंसाफ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। देखिए पाकिस्तान का सिस्टम में फ्लॉ क्या है, आपका यहाँ से नीचे ट्रायल कोर्ट के ऊपर शुरू होता है। जब आपके ट्रायल कोर्ट के जजेस के ऊपर दबाव होता है, वो एक फैसला दे देते हैं जो कि, जो आप कह रही है ना कि रिलीफ मिल रहा है। रिलीफ का मतलब ये कि आपके अगेंस्ट पहले फैसला आया लोअर कोर्ट्स में, और इवेंचुअली जब ऊपर जा रहे हैं तो रिलीफ मिल रहा है। इसका मतलब कि वो सारा टाइम पीरियड आप जेल में हैं या आप एक तकलीफ से गुजर रहे हैं। और थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो कि ऑलरेडी जिनके घरों में महंगाई और बिजली के बिलों के इशूज़ चल रहे हैं और वो ब्रेड विनर्स हैं सोल अपने घर के, वो लोग पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में इनकार्सरेटेड हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा ये मुतालबा है कि इन इलीगल इनकार्सरेशंस को ख़त्म किया जाए। सेकंड हमारा ये मुतालबा है कि जो चोरी शुदा मैंडेट है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वापस किया जाए।
अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ री इलेक्शंस की बात करी है, चोरी शुदा मैंडेट से तो आप नहीं लोग री पीछे आ इलेक्शन गए की हैं। बात असल में इसलिए हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज एक तो रिजर्व सीट वाला मामला हो गया, वो आपने देखा कि रिजर्व सीट्स आ वो गई, तो आपको मिल गया वो ना। हमें मिल गई, ठीक है। अब उसके अंदर जब रिजर्व सीट आएंगी ऑब्वियसली हमारी स्ट्रेंथ पार्लियामेंट में बढ़ जाएगी, तो वी विल बी अ मोर पोटेंट ऑपोजिशन इन दी असेंबलीज। सेकंड इसका एलिमेंट ये है दैट वी हैव ऑलमोस्ट 200 इलेक्शन पिटिशंस इन द इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स। वो और उनके अंदर वो उसी भोंडे तरीके से चोरी हुई हुई है फॉर्म 45 पे अक्रॉस द इलेक्शन पिटिशंस। मैंने अपने हाथों से सारा ऑडिट करके एक एक हल्के के फॉर्म 45 कंपाइल करके देखे थे। उसके अंदर अगर 5 कंस्टिट्यूंसीज पे भी फैसला आ जाए ना, इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि अगर आपका फॉर्म 45 जो पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है वो टैंपर्ड है, अगर आपके 10 पोलिंग स्टेशन भी टैंपर्ड हैं, दैट मीन्स दैट देयर वाज रिगिंग दैट हैपेंड इन दैट कंस्टिट्यूंसी, वो नल एंड वॉइड हो जाता है उस कंस्टिट्यूंसी का मैलिफाइडी के ऊपर इलेक्शन। तो आप जब 170 सीटें आपकी इस तरह से, क्योंकि आप अगर एक पे देंगे जजमेंट फिर उसी प्रेसिडेंस पे आपको दूसरे पे देना पड़ेगा, तो ये सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। बिकॉज एक तो आपकी बदनामी होएगी जो आपने ऑलरेडी दुनिया को पता है कि आपने किस तरीके से रिगिंग की। तो इस वजह से हम कह रहे हैं आपको क्या कि लगता है पंजाब में कितनी सीटें आपको मिलनी चाहिए? पंजाब में हमारे पास 109 सीटें हैं। फॉर्म 45 के फॉर्म लिहाज से। 45 के 44 इलेक्शन पिटिशंस हैव बीन फाइल्ड इन द ट्राइब्यूनल्स। यानी 44 नशिस्तों पर आपको। 44 प्लस 31 जो हमें ये रिजर्व की मिल रही हैं। लेकिन देखिए आपके मुतालिबात में अवाम कहीं पे भी नहीं है। अगर नहीं, दिस इज अवाम की अक्कासी है ना, ये जो मैंडेट है ये अवाम की। देखिए जब तक हम ये इशू सॉल्व नहीं करेंगे, आप क्या कहती हैं कि हम ये वाला मसला हल ना करें, हम फॉर एग्जांपल बैठ के क्या अचीव कर लेंगे? इन जिन लोगों से 100 दिन के अंदर टिकटॉक पीआर कैंपेन नहीं चली, उनके साथ हम बैठ के असेंबली में क्या अचीव कर लेंगे? जब तक हम ये फंडामेंटल इशू सॉल्व नहीं करेंगे पाकिस्तान के अंदर, हम एक कदम आगे जाएंगे, 2 कदम पीछे आएंगे। आपकी बात कंप्लीट हो गई? जी आपकी कंप्लीट होगी। अच्छा आप सुने, मैं ना एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं। अभी ये मेरा भाई बता रहा है जी कि आप इलेक्शन की कैंपेन और ये इलेक्शन के हवाले से, अब मैं आपको एक बात बताऊं, इलेक्शन में अभी लास्ट जो ये फैसला हुआ है 39 और 41, इन्हें शायद पता होगा, फॉर्म 45 का तो पता है, ये 39 जो कैंडिडेट और 41 कैंडिडेट के हवाले से कोर्ट में जो इन्होंने अपनी फ्लोर क्रॉसिंग करनी है, और पहले ये चले गए सुन्नी तहाद में, अब वो वहाँ से कह रहे हैं कि हम वापस आएंगे, तो ये अपने हल्फिया बयानात की वायलेशन करेंगे। अभी तो वहाँ पे इनकी पहले मंजी अभी तो देखें मुख्तसर फैसला है ना, हो सकता है तफसीली फैसला जब तक आए उसमें देखिए प्लीज उसकी रोशनी मतलब सही अक्कासी, से explain मैं कर मैं दिया चाह रहा हूँ मैं अपने मेरे भाई को पता लग जाए। फैसला ये आया कि जिन्होंने पहले बदली कर ली थी, अपनी इजाज़त दी गई उन्हें कि वो आके अब दोबारा पार्टी अपनी चेंज कर लें, तो उन्हें कहाँ पे लीगली मसला बनेगा उसके लिए ये तैयारी कर लें, और वो है बयान हल्फी। जब मैं एक दफ़ा ये देता हूँ कि मैं इस पार्टी में हूँ, और जब मेरा वो काम दूसरा आता है तो कोर्ट की हिदायत के मुताबिक मुझे ये कहा जाता है कि अब आप उधर भी जा सकते हैं। पहले तो इनके लिए ये रगड़ा लगेगा। दूसरी बात इनको जो प्रॉब्लम पैदा होगी वो ये है कि ये कौन रगड़ा कौन लगाएगा? देखिए नहीं, देखिए इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं, वो ऐसे नहीं है कि मेरी और शायन की मर्जी से चलेंगे। उन्होंने जब ये उन्होंने वहाँ पे जाना भी, तो वो कह रहे हैं ना आएँ, जब ये आएंगे 3 फ्लोर पे बात होगी अभी, और वो ये होगी असेंबली में भी होगी, इलेक्शन कमीशन में भी होगी, और कोर्ट में रिव्यू में भी बात होगी। ऐसे तो नहीं ये काम ख़त्म होगा। और हर जगह पे एहतजाज, इनका तो अभी तहरीक वो आइन पे हुआ है ना बात, कि जहाँ पे ये समझ रहे हैं कि कोई नहीं, अभी आइन के साथ जो इनके साथ आइन ने करना है, वो इन्हें जो पता नज़र आ रहा है, ये उस बेस पे आगे जाके खड़े हो रहे हैं। अच्छा इलेक्शन कमीशन तो अमल दरामद के हवाले से जायजा ले रहा देखिए है। जायज़ा लेगा, जायज़ा लेने का कब, उसमें कहाँ इख्तियार है कि वो जायज़ा ना ले, लेकिन जब वो आगे उस पर एम्बिग्विटीज़ जो इसके अंदर इन्होंने प्रॉब्लम्स पैदा हुई हैं, पहले अब देखिए लॉ क्या है कि आपने एज एंड व्हेन आप पार्टी की जाके तो वो सीट लेते हैं, हल्फिया बयान देते हैं, और असेंबली में जाके आप वो हलफ लेते हैं, तो आपको उससे पहले 3 दिन में बता देना होता है, फॉर्म के ऊपर लिखा हो या ना हो, कि आपने पार्टी में ये बयान हल्फी दे देते हैं कि मैं इस पार्टी के साथ हूँ, हमारा पार्लिमानी लीडर ये। अब वहाँ पे सुन्नी तहाद तो अदालत तो कह रही है 15 दिन में जमा नहीं, देखिए 15 दिन में है, लेकिन उसमें अब अदालत का आर्डर जो है वो तो इम्प्लीमेंट होंगे, लेकिन आगे इनके लिए जो ब्रेकर्स लगे हुए हैं ना, उसके लिए तैयारी करें, बजाय इसके कि सड़कों पे धरना दें। इनके पास मासवाए वो जो एक है ना एहतजाज के नाम पे, कि देखें रऊफ़ सदीक वो जो इनका रिप्रेजेंटेटिव है, रऊफ़ हसन। हाँ हसन, उन्होंने इन्हीं के नाम दे दिए पार्टी के, जिन्हें आज उठाया जा रहा है, या जिनको देखिए ये लोगों के अंदर स्टेमिना ही नहीं कि ये किसी नज़रिए और मौक़िफ़ को लेकर चलें। खान साहब अंदर गए और उनका गौर यूब ने रिज़ाइन दिलवाया गया या उसने दे दिया, क्योंकि लोगों ने एहतजाज किया। आपका कोई नज़रिया ही नहीं है, नज़रिया रखें फिर आप। फिर बताएं ना ये एहतजाज की वजह बताएं, और क्यों एक अच्छा सुने मेरा भाई एक बात सिर्फ सुन ले ना, सुन ले सिर्फ मुझे सिर्फ 2 बातें ये बता दे। ये भी कह रहा है कि हमें इलेक्शन में इन्हें इंशाअल्लाह ताला जो कामयाबी नज़र आई थी लोगों को, 2 बंदे जीत के, 10 जीत के, 50 जीत के, ये मुझे सिर्फ इतना बता दें एहतजाज की वजह क्या है। सीटें तो मिल गई,
पंजाब असम्बली में भी नहीं मिल रही, उधर भी मिल रही, आप एहतजाज जी, ना बताएं करें। क्या- क्या क्या? आपको देखिए एहतजाज जी, नज़रिया की बात की ना आपने। नज़रिया ये कोई किसी इंसान का नज़रिया नहीं होता कि वो लोहे का बना होता है, उसे उल्टा टांग के जो है वो डंडे मारे जाएं तो वो कहें कि नहीं जी हम हर हालत में बर्दाश्त करेंगे। दिस इज़ नॉट कोई ये यहाँ पे कोई मतलब ये लड़ाई तो नहीं हो रही ना, यहाँ पे कोई ये तो नहीं है कि कौन बेहतर रेसलर है, ये इस तरह का तो नहीं होना चाहिए नज़रिया। एक डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन के अंदर हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अब आप देखें रऊफ़ हसन साहब की बात हुई, उनके मुंह के ऊपर आके ब्लेड से उनका मुंह काट दिया उन्होंने गया। नाम बता दिए एक जी सेकंड। कि इनको भी उठवा नहीं, लें और actually- ये उसमें शामिल अच्छा, थे। इनको- मुझे अफसोस है वो क्या लीडर मुझे है बात कि तो उसने complete ऐसे करने देना। स्टेमिने को बात कर बात तो कंप्लीट कंप्लीट आप करने देना। ये साथ सच भी करें ना। मैं बात ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। उन्होंने रऊफ़ हसन साहब को बुलाया गया और मैं इस बात को इसलिए बताता हूँ कि रऊफ़ साहब और मेरी इसके ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी 1-on-1, ठीक है। मैं इसलिए बात क्लियरली बता सकता हूँ कि इसमें क्या मसला था। उनको FIA की इन्वेस्टिगेशन में बुलाया गया। उन्होंने ये बताया कि बेसिकली जो कुछ सोशल मीडिया के हमारे लोग हैं वो पाकिस्तान में है ही नहीं, और वो कुछ अगर एक दो कुछ ऐसी पोस्ट लगती हैं जो हमारे एक्चुअली यहाँ पे रेगुलेटेड ही नहीं, क्योंकि वो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। अब सोशल मीडिया आपको पता है एक बहुत वाइब्रेंट होता है, किसी अकाउंट कोई किसी के पास होता है, कोई किसी के पास होता है, कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वो बाहर हैं, बट अगेन वो एक उनका ओपिनियन है उन लोगों का। वो आप ओपिनियन देखें कि वो किधर से वो आपने अगर लोगों को दबा के, लोगों को अगवा करके, लोगों को मिसिंग पर्सन करके, लोगों को 5 लोगों को आप उठा के मारेंगे, मिसिंग पर्सन करेंगे, आपको क्या लगता है कि लोग सोचना या बयानिया भूल कहना जाएंगे? इस पे मैं एक भाई को रिप्लाई कर दूं। साइबर को और FIA को ना बंद सिम का भी पता लग जाता है, वो किसके नाम पे है, क्यों और कहाँ से उठाया गया। मैं अपने भाई को सिर्फ ये बता दूं कि ये 4 बंदे 5 आपने नाम लिया, करमानी साहब, महताब अब्बासी साहब ने, मैंने नाम लिया, हकान साहब, महताब उसके- अब्बासी? मैं एबटाबाद से, अच्छा, वो भी पीछे हैं। किसी एक ने कहा कि फ़लाँ जो है वो पोस्टें लगाता था, उसका अकाउंट मंजबंद कर लें, वो बाहर था, ये अंदर था। वो सारे नाराज़ होकर भी मियाँ साहब के हक़ में बात करते हैं और कहते हैं पार्टी से इख्तलाफ सही, मियाँ साहब से बंदा नहीं हमने देखा। मैं हैरान हूँ कि ये पार्टी का रौफ जो है, जो जिसको दुनिया नहीं जानती थी, लोग नहीं जानते थे, हमने जाना PTI ने बड़े कर्म किए, बड़े बड़े उल्लू जो है ना उनको उन्होंने जाके ऊपर बैठा दिया। ये क्या खड़ा होकर वफादारी नहीं निभा सकता था? पहले तो ये अपने घरों में जाके देखें कि इनके साथ चलने वाला बंदा पहले घर की निशानदेही करता है कि भाई उसको भी उठा लो। इसने अच्छा, बताया वैसे- आखिरी 500 बंदा कोट लखपत में, मैं उसकी भी बैकग्राउंड बता दूँ। नहीं, 500 बंदा, इस बात पे पहले आ नहीं, जाए, मैं मैं वो इसके मैं वो बात भी का जवाब दे नहीं दूं। सुन लें। बात का जवाब दे लेना, साथ- आप साथ- देखें। देखिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक ये रऊफ़ हसन के उसके ऊपर या एक करमानी की बात नहीं है। पहली तो बात यह है कि इनकी पोस्ट तो होती नहीं है, इनका तो पता ही नहीं कि सोशल मीडिया एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दूसरी इंपॉर्टेंट बात दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जिस तरीके से एक पॉपुलर जमात को दीवार से लगा रहे हैं और ये मैंडेट वाला प्रॉब्लम है, आप ये समझते हैं कि जी इस मुल्क में स्टैंडर्ड ये है कि जब तक आप अगले बंदे को उठा के मार के उसकी हड्डियां तोड़ो और वो किसी का कुछ ना आपकी पसंद की चीज़ ना बोले तो वो फिर पॉलिटिक्स नहीं होती। ये आप उसी फिर चीज़ पे जाते हैं, फिर लोग रिलेट करते हैं इसको 1971 से, जब आप एक पॉपुलर जमात, एक पॉपुलर मैंडेट, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई स्टैंडर्ड है कंपेयर करने के लिए, लेकिन आप देखें शुरू में 1947 में भी लैंग्वेज इशू से स्टार्ट हुआ, जहाँ पे एक माइनॉरिटी लैंग्वेज को मेजॉरिटी पे डाला गया, जहाँ से पॉलिटिकल इश्यूज शुरू आपको लगता है फिर अभी भी हालात? सुने, मेरा भाई मुझे जवाब नहीं दे रहा। मैं चाहता हूँ शयान बहुत स्टैंडर्ड की बात करता है, लेकिन अभी पता नहीं क्यों ये नहीं समझ रहा। किसी बंगाली ने जाके रऊफ़ हसन का किरदार नहीं निभाया था कि फ़लाँ बच्चे को उठा लें क्योंकि इसका कोड बाहर और ये खुद अंदर है। मैं हैरान हूँ, ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे। इसकी डिस्कशन भी हुई है कि रऊफ़ साहब ने, साइबर को सब पता था, उन्होंने पॉइंट नहीं, साइबर ने बताया FIA ने कि ये ABCD जो भी व्हाट्सएवर ये बंदे क्या है, उसने कहा जी हमारी पार्टी है, ये बंदा फलां बैठा है, ये अंदर बैठा है। पहले तो अपने अंदर मुतमिन करें। हर बंदा जिसको इक़्तिदार नहीं मिलता, जिसको MNA सीट मिली, वो जाके अलहदा रोला डालता है। एक अच्छा लीडर होता अगर इसकी टीम भी अच्छी होती और ये अपने अंदर से उन लोगों को निकालता, शायन को ले लेता जो आके दिफा हर डेट पे मेरे साथ करता है। सर पंजाब हुकूमत का अभी ना बढ़ाने का सोच रही है, इस पर क्या कहें? देखिए वो पीपल्स पार्टी के उस अगर वो जिसने मैंडेट दिया आपको या जो आपको पार्टी लेके इश्तराक से चलती है, वो उनका हक है, जो पार्लियामेंट्री लीडर बैठे हैं वो करें। लेकिन पार्टी के अपने अंदर से कुछ लोग नाराज हैं, वो उनको नाराजगी नवाज- का इजहार उन्होंने अगर मियाँ साहब से करना है
तो उसका इस जगह पे ये मुझसे कोई कंसर्न नहीं है। मैं समझता हूँ ये एक खूबसूरती है पार्टी में लोगों इसका के। हल आपने ये निकाला है कि अवामी टैक्सेस पर मजीद मतलब अवाम पर मजीद बोझ डाला जाए, अवाम के टैक्सों पर मजीद काबीना जो है उसको बढ़ा दिया जाए। देखिए टैक्स कहाँ है, जहाँ पे टैक्स है वहाँ पे फवाद हैं, फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं। अब मुझे बताएं मोटरवे पे अगर बढ़ा है, सुने मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आज मैं आज पे बढ़ा है, मुझे इस चीज़ की तकलीफ है। ठीक है, एक मैं अब आपको एक मिसाल देता हूँ। इश्तिहार भी तो चलाने हैं, इतने महंगे चले इश्तिहार वो और चलाने PR हमने कैंपेन, देखे टिकटॉक उदार की तरह हमने ठेंगे नहीं लगाए और वहाँ पे जाके हमने ये नहीं कहा कि बोलना ही नहीं आया और बहुत उस अच्छा काम बेवकूफ किया को आपने। आपने लगाया। मैं देखे मरियम बीबी में क्या बात है, अपने बाप के साथ खड़े होके उसने एक तहरीक लेके पार्टी को सर पे खड़ा किया और आज वो मुकाम पे है। बहुत मैं अपने तहरीक अच्छी चलाई है। काबीना बढ़ाने पे उस पे इतराज किया, गैर कानूनी बात इलेक्शन के किया बाद ही उसने। बड़ी अच्छी अगर वो बढ़ भी जाए, मैं टैक्स की अवाम बात पर बोझ पड़ेगा ना, देखिए अवाम के टैक्सों का पैसा देखिए होता है टैक्स ना। से आपको उनको फायदा हो रहा है। मराहत मिलेंगी, उनको सैलरियां मिलेंगी, उनको मराहत मिलेंगी, किसके पैसों से मिलेंगी? देखिए तो आपको जो मराहत मिलती है टैक्स देने के बाद, मोटरवे पे आप बात कर लें, मेरे भाई को भी नहीं पता जो आप पर्ची देते मोटरवे हैं के अलावा और यहाँ पे खाने के लाले पड़े हुए हैं सर, आप मोटरवे बिजली की के बात बिल नहीं करें। पे हो रहे, जिसने लाले लोग पड़वाए हैं। देखें कि अच्छा ये 30,000 IMF से 25,000 जाके सैलरी, घुटने किसने 30,000 टेक दिए? देखिए इन्हीं के लीडर ने जाके ये अच्छा 16 में पेट्रोल क्या था मुझे बताएं, 60 रुपए लीटर हमें था। ना हिट करें, अपना जवाब दें। 150 रुपए लीटर पेट्रोल, चलो था ना, अब गई देखे नहीं तो जब ये ली बात इमरान आप ने करें, महंगाई नहीं देखे 24% मेरी एक पे आ आखिरी चुकी है, ये नहीं आप मैं और ग्रोथ रेट नेगेटिव है, नहीं 6% growth rate जब था। इमरान नबी, अब मैं प्लीज एक बात करना, खुदा का वास्ता है आप अवाम को ये भी बताएं कि जब मियां साहब को निकाला गया तो उस वक्त पेट्रोल की कीमत क्या थी? तो फिर जब इमरान खान को निकाला गया तो उस वक्त पेट्रोल की तो वो कीमत बढ़ा क्या के थी? उसने बेड़ा गर्क करके तो तब निकाला ना तो उसको। आप तब मियां साहब ने 150 था, अब 280 कुछ रुपए का अच्छा है, तो तो इसने ऐसी बात 40 साल का बड़ा गति नजर आता है। IMF का बहुत प्रोग्राम शुक्रिया, मियां साहब ने हमारे खत्म साथ किया, खुर्रम शहजाद साहब और IMF ने शायान बशीर मौजूद थे।